भारत हमेशा से ही वीर योद्धाओं की भूमि रहा है। उन्होंने अपने पराक्रम और साहस से आज इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखाया है और कभी भी शत्रु को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, राजा राज चोल, शिवाजी, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने अपने पराक्रम से अपने ऊंचाइयों को छुआ और इतिहास में आज प्रमुख स्थान प्राप्त है। चंद्रबरदाई की कुछ प्रमुख लाइनें आपको याद भी होंगी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। यानी अपने शब्दवेदी बाण से मोहम्मद गोरी को ढेर कर दिया था। ऐसे भारतीय थल, जल और वायु सेना अपने पराक्रम से भारत माता के अस्तित्व को बचा रही है। भारत माता के अस्तित्व को बचाने के लिए भारतीय सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे देते थे, लेकिन कभी भारत पर आंच नहीं आने देते। और भारत के पड़ोसी देशों ने अनेकों बार ऐसा दुस्साहस किया कि भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन तीनों सेनाओं ने मिलकर के शत्रु को पछाड़ दिया। और ऐसा ही 1971 के युद्ध में हुआ, जब पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना को हराने का प्रयास किया और उस पर आक्रमण करने की कोशिश की। और 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर बिठा दिया, उसके 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। लेकिन इस युद्ध में भारतीय सैनिकों की भी आहुति हुई। 3900 भारतीय सैनिकों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और 9,851 सैनिक उसमें घायल भी हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज वर्तमान बांग्लादेश कहते हैं, उसमें अनेक प्रकार का आंतरिक युद्ध चल रहा था और वहां की सेनाएं भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी और अनेकों दखलंदाजी कर रही थी। जब सरकार पर दबाव हुआ कि पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया जाए, तब वहां पर पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा के नेतृत्व में सेना ने आक्रमण किया और वहां के पूर्वी पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने वहां पर आत्मसमर्पण कर दिया। और ये विश्व की सबसे बड़ी घटना है जब इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को बंदी बनाया गया हो। आज भी भारत की सेना अपने कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, न आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने देती है और न ही पड़ोसी देश और जिनके जो शत्रुओं के मंसूबे हैं उनको कभी सफल होने देती है। भारतीय सेना में आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी हैं, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं, जल सेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और उनके नेतृत्व में हमारे कुशल, सक्षम और पराक्रमी और साहसी सैनिक भारत माता के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी शत्रु की इतनी हिम्मत नहीं कि वे भारत माता पर आंच ला सकें, उसके अस्तित्व को चोट पहुंचा सकें। और 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आइए उन सैनिकों को सलाम करें और उनकी सेवा को हम नतमस्तक होकर के प्रणाम करें। थैंक यू।